तो वेलकम गाइज, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो गाइज, आज हम एमआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर रिसर्च भी मारा है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये यहाँ पर हम लास्ट सेमेस्टर ऑफ मैथ्स पेपर देखने वाली। सबसे पहले हम यहाँ पर टच कर देते इसको, उसके बाद नीचे जाते ही हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एमआईटी ओपन कोर्स वेयर, इसमें जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको देखा है कि लास्ट सेमेस्टर का करने वाली है। यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम, पोस्ट एग्ज़ाम टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यहाँ पर इस पर दबाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाउनलोड फाइल पे दिखाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, यहाँ पर बास्केटबॉल प्रॉब्लम है। ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर आज। बोर्ड की तरफ देखो। थैंक यू गाइज। मैं बोल रहा था कि टफेस्ट क्वेश्चन है। गाइज, यहाँ पर हमें क्या देना है? suppose that against a certain opponent, the number of points the MIT basketball team scoring normally distributed with unknown mean theta and unknown means variable sigma square. Suppose that over the course of the last 10 games between the two teams, MIT score the following. यहाँ पर ये स्कोर बताए गए हमें। यहाँ पर हमें ए और बी निकालना है, ए और बी और सी। यहाँ पर कंप्यूट दैट 95% टी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फ्रॉम थीटा, थीटा से निकालना है। डज 95% ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी थीटा इन द इंटरवल यू जस्ट फाउंड इन 95%। हाउ सपोज दैट यू लर्न। यहाँ पर बी पॉइंट है, हमें यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर। और हमें कंप्यूट 95% जेड कॉन्फिडेंस निकालना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि टी कॉन्फिडेंस और जेड कॉन्फिडेंस। और थर्ड में हमें क्या निकालना है? थर्ड में हमें बायसिंग कॉन्फिडेंस निकालना है, यानी कि 3 कॉन्फिडेंस निकालना है, ध्यान में रखिए। और यहाँ पर हमें यहाँ पर डी पॉइंट, यानी कि हाउ डज दिस इंटरवल कंप्यूट, ए एंड बी कहाँ पर कंप्यूट होते हैं वो देखना है। ये क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आप समझा दिया आपको क्या क्या निकालना है। सिर्फ हमें कम कॉन्फिडेंस निकालना है, यानी कि एक्सेस की तरह निकालना है। थैंक यू गाइस। अब क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड की तरफ देखिए। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट में हमें दिया गया है कि 3 इंटरवल्स and there is interval constructed above. Do you prefer y? अब हम मैंने क्वेश्चन दिखा दिया आपको। अब मैं आंसर किस तरीके से आते हुए बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो जो दिया है वही लिखेंगे। n इज इक्वल टू थीटा ईटा स्क्वायर, यानी कि हमें ये दो स्टार्टिंग में गिवन थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए हुए, 10 ऑब्जर्वेशन में हमें 59, 62, 59, 74, 70, 61, 62, 66 और 62 एंड 75। इस तरीके से हमें गिवन है डेटा। इसके आगे हमें क्या करना है? हमें अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। इसमें हमें फॉर्मूला देखा है स्टैटिस्टिक्स में कि किस तरीके से निकालते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि हमें यहाँ पर कितने दिए हुए और कितने में से निकालने हैं, हम इनका एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने के बाद इसके बाद इनको डिवीजन करते हैं, यानी इनको डिवाइड करते हैं किससे? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उनसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 10 टर्म है और इनका एडिशन करेंगे तो 59, 62, 59, 59, 59 वो 118 और ये 62, 62, 62, 16, 62, 16, 61 और 64 और 75। इसका पूरा हो जाता है 650, यानी कि ये 65 आ गया। गाइस, अब इसके आगे हम स्टैंडर्ड डिवीजन लगाएंगे। इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन, वो फॉर्मूला आपको पता है होगा स्टैंडर्ड डिवीजन का। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1। यहाँ पर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 95% ऑफ टी कॉन्फिडेंस, यानी कि हमें 95% एक आंसर निकालना है। हमें 95% ऑफ कॉन्फिडेंस निकालना है, गाइस ये एमआईटी का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अलग लगेगा। कॉन्फिडेंस निकालना है जिसमें इंटरवल होता है थीटा, थीटा तक इंटरवल होता है उसका। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर इज अननोन,
यहाँ पर यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो अननोन है अभी, हमें यहाँ पर n-1 दैट इज इक्वल टू 9 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 आई हुई, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें टी टू द पावर 0.975 यानी कि हमें इसका पॉइंट निकालना पड़ता है। इससे इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे। जिस तरीके से x1 यानी कि हमने जो नंबर्स लिखे थे उसमें के सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जो x की वैल्यू y यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, n-1 करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.262। ये आप कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इजी, इतना भी हार्ड नहीं, क्योंकि इसे पुट करने पे हमें जो दिया है x1 और x की वैल्यू और n की वैल्यू, ये पुट करना है, पुटिंग तो आता ही होगा आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस t इज इक्वल टू 0.99759 रूट अंडर n। ये फॉर्मूला है उसका, कॉन्फिडेंस इंटरनल कॉन्फिडेंस का। ये फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे सारा। यहाँ पर जो आया हुआ है वो यहाँ पर, और x की जगह यहाँ पर, और n की, और सम ऑफ यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ था वो। तो इसके बाद यहाँ पर हम अगर पुट करने के बाद हम अगर इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर 65 प्लस माइनस 2.262 इंटू 5.981 अपॉन रूट अंडर 10। तो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आने के बाद द मार्जिन ऑफ एरर, यानी कि मार्जिन का एरर निकालना है हमें। मार्जिन का एरर निकालते हुए हम यहाँ पर मार्जिन का एरर निकालेंगे। अब हमने मार्जिन का एरर निकालते टाइम हम यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर 65 पॉइंट, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद, अब ये स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और फिर बाद में प्लस माइनस करके यहाँ पर सेटलमेंट करके इसका आंसर आ जाता है 60.72, 9.28। अब ये कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए इसमें। यानी कि सिर्फ हमें यहाँ पर माइनस किया तो ये आता है, प्लस किया तो ये आता है, ये यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या क्या आ गया, हमें यहाँ पर माइनर यानी मार्जिन एरर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 98% निकालना है। ये यहाँ पर 95% आ गया, अब 98% निकालना है। स्टैटिस्टिक्स पता ही होगा आपको, 98% निकालना है, बी पॉइंट होगा ये। बी पॉइंट में 98% निकालते टाइम हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल ये है, कॉन्फिडेंस मीन, ये है कॉन्फिडेंस मीन। तो इसके बाद यहाँ पर थीटा इज इन द इंटरवल, थीटा इज इन द इंटरवल, इंटरवल में थीटा है, इंटरवल में थीटा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा अगर 98% है तो हम देख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर ये सही आया या फिर नहीं। 60.72 69.28 यानी कि ये सही आया है या फिर नहीं, ये देखने के लिए हम अब अगले पॉइंट में देखेंगे कि क्या होता है। इंटरप्रिटेशन करेंगे थीटा का, यहाँ पर हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ थीटा, थीटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिक्स हो जाता है, थीटा इज ए फिक्स एट द अननोन पैरामीटर, यानी कि थीटा जो है अननोन पैरामीटर पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद यहाँ पर हम इंटरवल रैंडम, इट इज डिपेंड ऑन सैंपल, यानी कि जो थीटा होता है वो एक सैंपल पे डिपेंड होता है, तो इसके आगे हम यहाँ पर निकलेंगे। अब 95% ऑफ कॉन्फिडेंस हमने जो निकाला है वो सही है या फिर नहीं, पी और सी के हिसाब से निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये we rapidly took it compared to the इंटरवल से कंपेयर करके अप्रोक्सीमेटली निकाल लेंगे। सो यहाँ पर निकालते टाइम हम यहाँ पर इंटरवल थीटा इज ट्रू और नॉट, ये ट्रू है या फिर नहीं, वो अब बी पॉइंट में देखेंगे। हमने अभी इस पॉइंट में देखा है। सो गाइस यहाँ पर हम ये निकालते टाइम यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या आता है क्या क्या नहीं।
सो बी के पॉइंट का ऊपर 95% ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ निकालेंगे। सो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, हमने ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिया है, या फिर ईटा इज इक्वल टू 5 आ है। सो इसके बाद हम ईटा इज एन अननोन दैट जेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिस तरीके से हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, इस तरीके से जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जेड ऑफ 975 मैंने जो बताया था उसमें पुट करेंगे यहाँ पर ये, इसके बाद उसका आंसर 1.96 आ जाएगा। मैंने जो फॉर्मूला वहाँ पर बताया था आपको, जिस फॉर्मूले में यहाँ पर हमने एक्स निकाला था, रूट अंडर एक्स आई माइनस एक्स अपॉन एन माइनस वन, यहाँ पर इसका स्क्वायर एस, यानी कि इसका ये इसमें पुट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू, यानी कि जो एक्स आई है वो जब इसमें पुट कर देंगे एन की वैल्यू बदलते हुए, तब इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा माइनस वन पुट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा सिग्मा माइनस वन। अगर ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.96। ये करके देखिए। इसके बाद ये करने के बाद यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर देखा था, एक्स डैश प्लस माइनस 1.96 सिग्मा ऑफ रूट अंडर एन। ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद 65 प्लस माइनस 1.965 अपॉन रूट अंडर 10। तो इसका आंसर यहाँ पर हम फिर से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3.099 आ जाएगा। अगर यही वैल्यू अगर हमने सही में पुट कर दी तो उसके बाद इसका आंसर फिर से यहाँ पर आएगा 61.90 68.10, यानी कि ये भी आंसर अलग आ गया, बी आंसर गलत आ गया, यानी कि अलग आ गया, डिफरेंट आ गया। सो यहाँ पर ए एंड बी इज डिफरेंट आ गया, ए और बी डिफरेंट आ गया। अब सी का पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है हमें, ए और बी पॉइंट यहाँ पर आ गया। हम जब यहाँ पर इसमें यानी कि पी ऑफ ए में पुट करेंगे, जिस टाइम पी ऑफ ए में पुट करेंगे तो उसके बाद देखते हैं उसके आगे क्या आता है। यहाँ पर पी ऑफ ए कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पर हमने देखा 60.72 69.28 ये ए का आया, और बी का यहाँ पर आया 61.90 68.10, ये बी का आया, हमने यहाँ पर अभी देखा। सो यहाँ पर अब जेड इंटरवल जो है वो नैरो है, जेड इंटरवल इज ए नैरो वी नो दैट द स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि एसटीडी डिवीजन क्या आ गया हमें, ईटा इज इक्वल टू 5 आ गया। एसटीडी डिवीजन यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 5 आ गया। रादर एस्टिमेट इट इज अ सैंपल, यानी कि ये जो सैंपल है, सैंपल में क्या हो गया, एस्टिमेट हो गया, एस्टिमेट हो गया। सो गाइस इसके आगे हम क्या करेंगे, अब बायसिन जो थ्योरम है उस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर ए और बी डिफरेंट आ गया, अब सी में निकालेंगे बायसिन में यहाँ पर हम क्या 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल के देखेंगे। सो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा इज रिलेटेड टू, थीटा यहाँ पर 60,10 से रिलेटेड है, और हमें यहाँ पर n इज रिलेटेड टू थीटा 25 यहाँ तक हमें रिलेटेड है। हेंस यहाँ पर हम क्या करेंगे, n नॉट इज इक्वल टू 60 टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि टी स्क्वायर जो है हमें 16 दिया हुआ है, और ईटा स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 25, ईटा स्क्वायर यहाँ पर 25 दिया हुआ है। सो 25 और ईटा स्क्वायर 25 दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें 10 दी हुई, n की वैल्यू 10 दी हुई, और यहाँ पर पोस्टेरियस वेरिएंसेस यहाँ पर हमें फॉर्मूला निकालना है। ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग में आता है, लास्ट ईयर में का क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस, माइनस एन इंटू ईटा स्क्वायर अपॉन माइनस वन, ये उसका फॉर्मूला है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये सब पुट करेंगे, एन की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, टी की वैल्यू 16 दी हुई, तो ये सब पुट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी एन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 10 अपॉन 25 का माइनस वन। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 16 है, हम अगर ये सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद 80/37 आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर -1, यानी कि हमें, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, हमें क्या दिया हुआ है 1/T2 माइनस n अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन -1, यानी कि ये यहाँ पर हम उल्टा करेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसका आंसर ये आ गया। एक बार अच्छे से फिर से
फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर 2.165 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 60 37 37 टू 74 आता है, यहाँ पर 0.1 कुछ 6 बचता है, तो 6 वहाँ पर 1 से कनेक्ट हो जाता है, ध्यान रखो ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पर इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे हम रोस्टेरियन, अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया हम वेरियन बायसियन से, तो यहाँ पर इसके बाद आएंगे रोस्टेरियन से, यानी कि रोस्टेरियस मीन्स मीन आ जाएगा यहाँ पर, रोस्टेरियस मीन। यहाँ पर यू एन दैट इज इक्वल टू टी एन का स्क्वायर इंटू यू नॉट अपॉन टी स्क्वायर माइनस प्लस एन एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी एन का स्क्वायर जो हमने निकाला था वो पुट कर देंगे यहाँ पर, 80/37 इंटू 60/16 प्लस यहाँ पर एन एक्स, यानी कि एन इंटू एक्स ऐसा आ जाएगा, एन इंटू एक्स का पॉइंट 10 इंटू 65/25। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में लेके अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। अब ये शॉर्ट का काम कर लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम लेके इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए आपके किस तरीके से आया, आपने एलसीएम कैसे निकाला, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई किया या फिर ये सॉल्व किया, ये कमेंट में बताओ। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 64.324। theta is equal to x is related to n 64.34324, comma ये देखो x यहाँ पर रिलेटेड है इंटू 64.324 कॉमा 2.164, यहाँ तक हो गया। अब 95% ऑफ बायसियन, 95% ऑफ बायसियन यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी उनका, बायसियन का प्रोबेबिलिटी 95% आ गया, यानी कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, जिस फॉर्मूले में हम यहाँ पर यूएन, यानी कि जिस फॉर्मूले में इंटरवल करेंगे इसमें इंटरवल करेंगे यूएन प्लस माइनस 1.96 रूट अंडर टी एन का स्क्वायर। अब ये लगा देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला बार बार आए, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यूएन जो आया 64.62, यूएन 64.62 यहाँ पर हमने ये सॉल्व करने के बाद आ गया, आप पुट कर लो, बाद में आंसर आ जाएगा 64.324 आ जाएगा यहाँ पर 6324, फिर प्लस माइनस 1.92 रूट अंडर 2.164। तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर ये देखो प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 61.44 कॉमा 67.21, यानी कि ये भी 21, ये भी डिफरेंट आ रहा है, यानी ए एंड बी एंड सी यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं तीनों भी। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे तो इसके, अब हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी में मीन निकालना था, अब हमने यहाँ पर क्या क्या निकाल दिया, अब ये मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 61.44 और कॉमा 67.21, यानी कि ए एंड बी एंड सी इज डिफरेंट है, ए और बी और सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब कंपेरिजन में, यानी कि एक बॉक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये देखो कंपेयर एंड 95 परसेंटेज, यहाँ पर टी इंटरवल, जेड इंटरवल और यहाँ पर बायसियन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया था हमें 60.72 कॉमा 69.28। ओके, यहाँ पर बी आ गया था हमें 61.90 कॉमा 68.10 और यहाँ पर सी आ गया था 61.44 कॉमा 67.21। तो यहाँ पर ये तीन आ गए थे, हमने यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों ही प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से आया। इसके बाद हम बाय से इंटरवल इन द शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्राइम ऑफ मीन इन 60%, 60 because the premium of that it is believed that it is not the same to the theta is equal to 60%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60%, थीटा इज इक्वल टू 60% के आसपास ही आ रहा है। हमने जो निकाला वो परसेंटेज था, यानी कि 60% के आसपास ही आ रहा है सारे सारा। फिर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 64.32 बिटवीन 60% टू
60% टू 60.68.65, यानी कि हमें बिटवीन बताना है, बिटवीन हमें ज्यादा से ज्यादा यानी कि 60.60 से 68.65 के बिटवीन आ रहा है, यानी कि मीन निकालना है, एवरेज हमें इन दोनों के बीच में आ रहा है एवरेज, ये बताना था। अब ये आ गया। अब यहाँ पर डी पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट में क्या बताया गया था, हमने लास्ट में जो है प्रेफर किया था हमने डी पॉइंट में। डी पॉइंट में हमें प्रेफर किया गया था कि विच इंटरवल डू आई प्रेफर, दैट्स आई प्रेफर विच, दैट आई प्रेफर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 60.72 69.28, यहाँ पर ये मैं प्रेफर करूंगा इसके हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा प्रेफर करना है। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो ईटा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस के हिसाब से हमें ये पता नहीं है, हमने यहाँ पर जो गिवन था उसके हिसाब से लिया, लेकिन अजम्पशंस के हिसाब से नहीं लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर नोइंग द पॉपुलेशन वेरिएशन, यहाँ पर हमें पॉपुलेशन और वेरिएशन निकालना होगा। पॉपुलेशन वेरिएशन निकालना होगा तो पॉपुलेशन वेरिएशन ऑफ जेड इंटरवल इज 61.90, 68.10, यह था यहाँ पर जेड इंटरवल के जेड इंटरवल लिया आने के बाद हम यहाँ पर इसके आगे देखेंगे कि और हम इसके बियॉन्ड जो हमें यहाँ पर आया था बायसियन का यहाँ पर आया था, बायसियन का यहाँ पर हमें आया था जेड, यानी कि बायसियन का आंसर आया क्या आया था हमारा, बायसियन 61.44, 67.21। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तीनों का मीन आ चुका है। सो यही था क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन आपको, आंसर बहुत बड़ा हो गया, सो या गाइस इसको अंडरस्टैंड हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद आप देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो उसके बाद मैं अच्छी तरीके से फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, फिर से एक बार वीडियो बनाकर आपको सही तरीके से समझाऊंगा। थैंक यू।